फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके वर्कशीट नंबर 25 आई है। अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग लाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द वर्ल्ड इज़ लार्जली नो थ्रू द सेंस, है ना। यानी इंसान के पास बहुत सारे सेंस है। कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स है, जिसमें सबसे बड़ा जो सेंस है, जो मेन सेंस है, वो क्या है? देखने की पावर है ना। द सेंस ऑफ स्ट्रेंथ इज़ वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस, है ना। स्लाइट सेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंस है। थ्रू इट वी सी माउंटेन, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। क्या बोलते हैं कि इसी सेंस के ज़रिए ही हम इंसान, नदी, जानवर, पहाड़, कुर्सी और बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं एट नाइट। अगर हम रात की बात करें, वी सी द स्टार एंड मून, हम तारों को, चांद को देख पाते हैं। बट हाउ इज सीकिंग मेड पॉसिबल? बोलते हैं क्या ये पॉसिबल है? वॉट मेक थिंग्स विजिबल? कौन सी चीज़ ऐसी है कि ये चीज़ें विजिबल हो रही है? यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे मैम हम अपनी आंखों से अपनी चीज़ों को देख पाते हैं, बट यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। क्या आप उन्हीं आंखों से कोई चीज़ अंधेरे में देख पाते हैं? नो, है ना। इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ? दैट आई अलोन, यानी अगर आइज की बात करें जाए तो अकेले कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। वो अकेले अंधेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर आवर आइज वी सी द ऑब्जेक्ट, है ना। यानी हम तभी देख पाएंगे किसी चीज़ को जब वो हमारी आँख ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आँख के अंदर जाएगी। द लाइट may have been emitted by the object or may be reflect by it। ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके अंदर चली जाए लाइट जो है, और ये भी हो सकता है कि वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए। A mirror change the direction of light that fall on it। एक मिरर जो होता है, एक शीशा जो होता है, वो किसी चीज़ को जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसका डायरेक्शन क्या कर देता है? चेंज कर देता है। इधर से लाइट पड़ेगी, इधर जाएगी, ठीक है। तो बोलते हैं यू कैन टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉल ऑन द सरफेस और विल बी रिफ्लेक्टेड। क्या आप बता सकते हो किस डायरेक्शन से लाइट जाती है और किस डायरेक्शन पर वापस आती है? लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। चलिए इसको हम तलाश करने की कोशिश करते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। क्या लिखा हुआ है? फिक्स ए वाइट शीट ऑफ अ पेपर और अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। अब आपको वाइट शीट फिक्स करना है किस पे? या तो ड्राइंग बोर्ड पे या फिर टेबल पे। टेक अ कॉम्ब, अब आप एक कंघा लीजिए, एंड क्लोज ऑल द ओपन एक्सपेक्ट, और उसके जितनी भी चीज़ें खुली हुई होती है ना, वन इन द मिडल, आधे से उस चीज़ों को बंद कर दीजिए। यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। अब ब्लैक पेपर के स्ट्रिप यानी काली पट्टी भी आप लगा सकते हैं फॉर दिस पर्पज़, इस काम को करने के लिए। आगे क्या बोलते हैं अब वो देखिए। होल्ड द कप परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। ये देखिए इस तरह से परपेंडिकुलर यहाँ पे से पकड़िए। थ्रो लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रो द ओपनिंग ऑफ द कॉप फ्रॉम द वन साइड। यानी जिस साइड से कॉप खुला हुआ है उस साइड से रोशनी मारिए, जिस तरफ से बंद है उस तरफ से रोशनी मत मारिए। अब क्या देखेंगे? विद स्लाइड एडजस्टमेंट of the torch of the cup you will see a ray of light along the paper on one side of the cup। ये देखिए है, जिस तरफ से रोशनी की थी उस तरफ से आपने टॉर्च मारी, टॉर्च शीशे पे टकरा के उस तरफ रिफ्लेक्ट होगी जिस तरफ आपने रोशनी नहीं की है। ये देखिए कीप द कॉम एंड द, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि आपने देखा होगा द कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टडी, यानी दोनों को खड़ा करिए। प्लेक अ स्ट्रिप ऑफ अ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। ये देखिए एक मिरर आपको रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या दिखेगा? आफ्टर स्ट्रेटिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड अनदर डायरेक्शन। आपने देखा कि जब आपने एक रोशनी को शीशे पे मारा तो वो दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, है ना। देखिए इसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है।
अब इंसिडेंट रे का क्या मतलब होता है, तो देखिए लिखा है द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंस रे। यानी जिस एरिया से लाइट को डाला जाता है शीशे के ऊपर, ये आपका इंसिडेंट रे कहलाता है। रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। यानी वो रे जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, भाई यहाँ से रे गई, शीशे से टकराई, यहाँ से वापस आ गई, ये जो वापस आई ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। नॉर्मल, अ लाइट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ऑब्जेक्ट सरफेस एट अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंस रे स्ट्राइक द मिरर इज नोन एज द नॉर्मल। ये जो बीच की रे होती है ना, ये आपकी नॉर्मल कहलाती है, ठीक, जो आपके इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनती है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब बोलते हैं वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर इज नोन एज द नॉर्मल। आगे लिखते हैं द लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंस रे में बनता है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंस रे इज कॉल्ड द इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, तो जो नॉर्मल और एंगल ऑफ रे ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में बनता है, ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, नाउ चेक योरसेल्फ। अब यह पहला क्वेश्चन लिखा है सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, आप एक डार्क रूम में है, यू कैन सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, क्या आप रूम के अंदर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, यू कैन सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। अंधेरा है, क्या आप अंधेरे में कमरे के अंदर और कमरे के बाहर की चीज़ों को देख पाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे आई अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, यानी आंखें अकेले किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती जब तक कि उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट ना हो, ठीक है। ये भी मैं आपको समझा के आ चुकी हूँ, सब आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन लिखा है व्हाट वुड हैपन इफ़ यू थ्रो अ लाइट ऑन द मिरर अमॉन्ग द इट्स नॉर्मल, ठीक है। अगर आप एक रे को क्या नाम है, लाइट को मारेंगे किस पे, शीशे पे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ठीक। और अगर आप नॉर्मल की जगह पे मारते हैं, इस जगह से मारते हैं, तो क्या होगा, तो भी वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ जाएगी, ठीक है। चलिए तो आंसर देखते हैं इसका। अब देखिए लिखा है मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट्स फॉल, ठीक है। मिरर क्या काम करता है, जब उसके ऊपर कोई भी लाइट पड़ती है तो वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। देखिए यहाँ आपको थर्ड क्वेश्चन लिखा है लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए ऐसे रे आ रही है, ऐसे जा रही है। अब आप मुझे बताइए ये क्या हुआ, ये हुआ इंसिडेंस रे, INCIDENCE, इंसिडेंस रे। इधर से लाइट आई, ये हुआ इंसिडेंस रे, और ये जो होगा ये इंसिडेंस एंगल होगा, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिख लेंगे। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्शन रे, लिखिए REFLECTED, रिफ्लेक्टेड रे, RAY रे। जबकि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह लिखा है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं द प्रोसेस थ्रू विच लाइट रे फॉल ऑन द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट आर सेंड बैक, इट्स कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी जब किसी चीज़ पर लाइट गिरेगी और उसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जो रे वापस आएगी उसको ही हम लोग रिफ्लेक्शन कहेंगे, कर लेंगे। अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इफ इंसिडेंस रे ऑफ लाइट दैट स्ट्रिक इज सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, वाई। यानी अगर आप किसी एक उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, ठीक है, और इंसिडेंस रे के बाद ये इंसिडेंस रे इसके बाद रिफ्लेक्शन रे ना बने, उस वक्त क्या होगा, क्या हम उसे देख पाएंगे। चलिए आंसर देखिए, वीडियो फिनिश कर दें। अब यहाँ लिखेंगे नो वी कांट सी एन ऑब्जेक्ट इफ एन इंसिडेंस रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक इट्स सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक बिकॉज ओनली द आई कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। यानी क्योंकि देखिए हम किसी ऑब्जेक्ट को आंखों के थ्रू नहीं देखते, हम उसको उसके रिफ्लेक्शन के थ्रू देखते हैं ना।
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम लोग उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।